प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 के चुनाव से पहले एक नया सरप्राइज दे सकते हैं। ये सीएए का सरप्राइज होगा, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू हो सकते हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है। मार्च महीने के पहले हफ्ते में ही इसके लागू होने की अटकलें भी बेहद तेजी के साथ सामने आ रही हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए रूल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह सीएए को लाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट से आपको मालूम चलेगा कि सीएए से आखिर किसको फायदा मिलेगा, किसे लाभ होगा और इस पर राजनीति आखिर क्यों की जा रही है। साथ ही यह भी जानिए कि मौलानाओं ने मोदी के फैसले पर क्यों कहा घबराना नहीं है। देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। जिनका काम बोलता है, जिनकी कार्यशैली के जलवे हैं, जो सही वक्त पर सटीक फैसले के लिए जाने जाते हैं, जिनकी दूरगामी सोच की दुनिया कायल है, उन्हीं स्टेट्समैन नरेंद्र मोदी ने 24 के रण में अपने तरकश से नया तीर निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े और बोल्ड डिसीजन के साथ चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। ये फैसला है सीएए का, वही नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसकी दरकार लंबे अरसे से थी। पीएम मोदी खुद जिसके समर्थन के लिए मुहिम चला रहे थे, उसे अब लागू करने का वक्त करीब आ गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। महात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है। देश हित में एनआरसी का जो उसी समय जो निर्णय हुआ था, उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम पूरी मेहनत से करेंगे। हमारे लिए ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, देश की एकता, अखंडता और उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मार्च में मोदी का मैजिकल सरप्राइज, $370 हटाने वाले सीएए को भी लाएंगे। विस्थापितों के लिए मोदी का उपहार, परदेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार, मोदी के लिए मजहब नहीं, इंसानियत बड़ी बात। यही तो मोदी का स्टाइल है, यही तो उनकी सोच है। सही वक्त पर सटीक फैसला। एक दो दफा नहीं, अपने हर फैसले से मोदी साबित करते हैं कि उनकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। सीएए की लागू करने की भी टाइमिंग परफेक्ट चुनी गई है। 24 के चुनाव के लिए आचार संहिता लगे उससे पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया जा सकता है। इसके लिए कुछ समय पहले मोदी सरकार ने एक पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसमें पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इनकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। सीएए कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्मावलंबी हैं, को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। जानकारी ये भी मिली है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यक को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। संसद ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। बाद में राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी थी। हालांकि कानून के विरोध में देश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन हुए। कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से सीएए के रूल्स फ्रेम करने में देरी हुई। अब सीएए रूल्स का नोटिफिकेशन एमएचए ने जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून की सख्त जरूरत का एहसास वक्त वक्त पर करवाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीए के समर्थन में देशव्यापी सोशल कैंपेन भी चलाया है। नमो ऐप के जरिए नरेंद्र मोदी ने शरणार्थियों को सुरक्षा और खुशहाली के लिए देशवासियों से समर्थन की मांग कई बार दोहराई। पीएम की अपील रंग भी लाई, जिसके बाद अब मोदी इस कानून को लागू करने का मन बना चुके हैं। बीजेपी नेता सरकार के इस फैसले को देशहित का मानते हैं। सीए लाने की तैयारी चुनाव से पहले की जा रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, तो क्या इसका तात्पर्य होगा, असर क्या पड़ेगा? नहीं, सीए तो हमारी प्राथमिकता है। आज़ादी के बाद में देश के सभी प्रमुख नेताओं ने सीए की वकालत की है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी की है, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने भी की है, महात्मा गांधी जी ने भी की है, लेकिन कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण देश में लागू नहीं हो सका। और आज मुझे लगता है सीए के माध्यम से जो हमने उत्तराखंड में प्रयोग किया है, देश आगे बढ़ेगा, सबको समान नागरिक कानून का मदद मिलेगी, सबको समान माना जाएगा। बताया जा रहा है और जानकारी मिल रही है कि सरकार जो है वो सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आचार संहिता से पहले ला सकती है। इस देश के हित में जो है वह सारे फैसले, उस सारे निर्णय हमारी सरकार कर रही है, आने वाले भविष्य में भी करेगी। सीए के लागू होने की सुगबुगाहट के बीच इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सीए का राजनीतिक चैप्टर देखने से पहले आपको इस कानून की कुछ अहम बातें भी जान लेनी चाहिए। सीए किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता देने का कानून नहीं। इसके जरिए पात्र व्यक्ति आवेदन करने के योग्य बनता है। साथ ही प्रवासियों को एक अवधि साबित करनी होगी कि वो कितने समय से भारत में रहे। ये भी साबित करना होगा कि वो अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए। वो लोग उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। उन्हें नागरिक कानून 1955 की 3री सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा। सीए के नाम पर मुसलमानों को भड़काने, भटकाने और माहौल बिगाड़ने वालों के लिए जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस कानून से किसी का भला होगा, जो सीए इंसानियत के काम आएगा, उसे मुसलमान विरोधी बताकर प्रोपेगेंडा भी जमकर चलाया गया था। हालांकि माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। मुसलमानों को गुमराह करने वालों को मौलाना चेतावनी दे रहे हैं, कानून का मसौदा समझा रहे हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए अराजक तत्वों को वार्निंग दे डाली है। ये कानून शहरियत लेने का नहीं है। हमने इस कानून का अध्ययन किया, मुताला किया और इसका मुसव्वदा मुकम्मल तरीके से पढ़ा तो उससे स्पष्ट यही होता है। इसलिए मुसलमान इस कानून के लागू होने से न घबराएं। मुसलमानों को यकीन है कि मोदी के लिए देशहित सबसे ऊपर है, लेकिन विपक्ष को सीए सिर्फ चुनावी शिगुफा लगता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीए को बीजेपी की बसंती कोयल करार दिया है। ममता की तरह तमाम विपक्षी सीए के विरोध में ही सुर साध रहे हैं। हर धर्म के अपना अपना कानून होते हैं, तो क्यों सरकार सदन में नहीं पारित करते? अलग अलग राज्यों में क्यों पारित करते हैं? इसका मतलब और कुछ नहीं, चुनाव के पहले ध्रुवीकरण करो, ध्रुवीकरण करके समाज में तनाव पैदा करो और इसके फायदा उठाओ। मोदी जी को पता है कि देश की जनता बढ़ती हुई बेरोजगारी से परेशान है और उनको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार उतना वोट नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो चुनाव से पहले हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी मेजॉरिटी ले। जब चुनाव करीब आ गया तो हिंदू मुसलमान करो। मैं मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा कि रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, जानबूझकर इन्होंने शरारत किया है ताकि इधर से रिएक्शन हो तो हिंदू समाज से भी रिएक्शन। जिन्हें धर्म के नाम पर सताया जाता रहा, जिन्हें मजहबी मान्यताओं के चलते पड़ोसी मुल्कों में अत्याचार झेलना पड़ा, उनकी भलाई के काम में कैसी राजनीति। नरेंद्र मोदी सीए को नीट एंड क्लीन तरीके से लागू करने वाले हैं। जिस तरह उत्तराखंड और असम जैसे राज्य यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की तरफ आगे बढ़े चले हैं और देश में सीए के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है, उसी तरह मोदी 24 के विजय पथ की तरफ भी तेजी से चल रहे हैं। मुमकिन है मोदी की यही लोकप्रियता विरोधियों को पच नहीं रही, वरना बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हश्र है, पाकिस्तान में सभी अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार की कितनी कहानियां हैं, क्या किसी को बताने की जरूरत है?
पड़ोसी मुल्कों में एक ही मजहब की मान्यता है, बाकियों के लिए कोई जगह नहीं। इस तल्ख हकीकत को कोई कैसे झुठला सकता है? ऐसे में शरणार्थियों के लिए सीए जैसा कानून मुंह मांगी मुराद से कम नहीं। अब इसका चुनाव में नफा हो या नुकसान, नरेंद्र मोदी को परवाह नहीं। दुनिया को टेंशन